कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में जाने के लिए बच्चे घर से निकलते हैं। बच्चों के बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, कैसे हम जाएंगे, हमारा एडमिशन कैसे होगा, कैसे कामयाब होंगे। माँ बाप, भाई बहन, हर कोई आज चाहता है कि उनके घर का जी किसी तरीके से विदेश में चले जाए, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हर रोज़ बढ़ रही है। रोज़गार नहीं मिल रहा बच्चों को। जब रोज़गार नहीं मिल रहा तो हर कोई चाहता है मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लोग बाहर जाते हैं। हमारा काम है लोगों को गाइड करना, लोगों के दाखिले कराना। आज ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो भारतीय बच्चा पढ़ने जा रहा है वो पढ़ता नहीं है। आज ऑस्ट्रेलिया के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी द्वारा मना किया जा रहा है कि नहीं, दाखला नहीं होगा। वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, भारत दो मित्र देश हैं। हमारी कंट्री की ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत गहरी मित्रता है। इसी मित्रता के चलते जो व्यापार बढ़ रहे हैं। नवंबर के महीने में 5,000 लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वर्क परमिट लेके आ रही है। यदि आप भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय लोगों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा 5,000 लोगों को 2 साल का वर्क परमिट दिया जा रहा है, उन लोगों को जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ऐसी बहुत सारी और स्कीम्स हैं, बहुत सारे और ट्रेड्स हैं। आज ऑस्ट्रेलिया भारत का फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट हो रखा है। ऐसी जब दोस्ती जैसा माहौल हो तो दाखिले ना होना, उस पर क्या रीज़न है? सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा रीज़न है, बच्चा यहाँ से दाखला लेके गया पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ने का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप SOP बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप GTE का फॉर्म फिल करते हैं। उसमें आप लिखते हैं मैं ये पढ़ाई पढ़ने जा रहा हूँ, मैं वहाँ ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सीखूँगा, वो सीखूँगा, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं हम लोग। और मैं पढ़ के 3 साल की पढ़ाई वापस आऊँगा। इतिहास गवाह है, आज तक वापस कोई नहीं आया। बहुत कम लोग हैं जो वापस आते हैं। ज़्यादातर लोग वहीं पे कॉलेज चेंज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से रुकते हैं, PR लेते हैं। यही कारण है कि आज ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख भारतीय सिटीजन हैं। ये 10 लाख वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए, घूमने गए और आज वहाँ के नागरिक बन गए। कहीं ना कहीं गोरे साहब को ये मंजूर नहीं है कि आप उसके घर में दखल दो, आप उसकी पार्लियामेंट में घुसो, आप उनके तौर तरीके चेंज करो। जो चीज़ें हमने कनाडा में देखी, जो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के रोटी खाते थे, जिनके कल्चर थे, वैल्यू थी, आज वहाँ पे चोरियाँ होनी शुरू हो गई हैं। आपको पता आज कनाडा में चोरियाँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोगों के फिरौतियों की कॉल आ रही है। जब ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे चेहरे हमारे लोगों के होते हैं। ये चंद लोग जो देश का नाम खराब करते हैं, कौम का नाम खराब करते हैं, जिनकी वजह से आज जो जाने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर वाले, उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हल निकाल लिया इसका। अभी 6 से 7 लाख स्टूडेंट है वहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो बार बार कॉलेज चेंज करी जा रहा है, कभी ये कोर्स, कभी वो कोर्स। अभी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिया। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं और आपने वर्क परमिट ले लिया, उसके बाद कभी दोबारा स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ से विजिटर वीज़ा लेके जाते थे, वहाँ जाके स्टूडेंट वीज़ा में डाल देते थे, उसको चेंज करा लेते थे। ये भी प्रावधान बंद कर दिया गया है। हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी को सख्ती से वार्निंग दी गई है कि अगर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, हम आपका कॉलेज बंद कर देंगे। यही एक रीज़न है कि आज के दिन दाखला करा पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपको विदेश जाना है, आप किसी एजेंट के पास गए, किसी ने बोला आपको कि मैं आपको कनाडा भेज देता हूँ, किसी ने बोल दिया मैं UK भेज देता हूँ। जाना तो आपको ऑस्ट्रेलिया था,
ये उसी तरह है, आपकी टांग दुख रही है, आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब बोलते लाओ मैं आपकी आंख का ऑपरेशन कर देता हूँ। अब टांग का और आंख का क्या लेना देना है? आपके घुटने में चोट आई है, कोई आपका सिर दबाता रहे, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, बेवकूफ़ है वो आदमी। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, वो अपना मंजन निकालता है, वो अपना मंजन, अपना चूरन बना के आपको देता है कि इसको चाटते रहो, ये मेरा मंजन खा लो, इससे तुम्हारा दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। जिसको वीज़ा चाहिए उसको चूरन बेचा जाता है। कोई किसी एजेंट से आईलेट पीटी कर ली, आप सुबह जाते हैं जहाँ से आपने आईलेट पीटी करी है कि सर जी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना, बोलो ना ना मत जाओ, वहाँ तो दाखिला ही नहीं होता, वहाँ तो वीज़ा ही नहीं आता। ये बहुत टेढ़ी खीर है। आज कोई नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा लाओ फाइल दो ऑस्ट्रेलिया की, मैं लगाता हूँ, क्योंकि दाखिला ही नहीं होना। चुनिंदा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भारत से एप्लीकेशन ले रहे हैं और सक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि लोग पढ़ने नहीं जा रहे। हल निकाला है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसका, वो हैसियत देख के वीज़ा दे रहे हैं। आज औकात देखी जाती है जब किसी को वीज़ा देना है। ये उसी प्रकार है जब आप गाँव से निकल के शहर में किसी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले लोग आपके माँ बाप को बुलाते हैं। आप नए नए अमीर हुए हैं, आपकी लॉटरी निकली है या आपकी ज़मीन किसी सड़क पे आ गई है, आपको सरकार ने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, आपने जुए में पैसे जीत लिए हैं और आप अनपढ़ हैं और आप जाते हैं अपने बालक को लेके किसी इंग्लिश हाई स्कूल में, किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं कि ये पैसे ले लो मेरे बच्चे को दाखिला दे दो, कोई नहीं देता। पहले कहते पहले माँ बाप को लाओ, देखेंगे माँ बाप कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो बच्चे को पढ़ा पाएगा घर पे। जैसे हम लोग इंडिया में अपने बच्चे को अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए माँ बाप को तैयार करते हैं, ऐसे ही आज ऑस्ट्रेलिया में माँ बाप की इनकम देखी जा रही है। यहाँ माता पिता की जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है ना, नील की होती है, नील, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख से नीचे नीचे, क्योंकि टैक्स तो हमें देना नहीं है। सड़क टूटी हुई है ना, सड़क बन भी जाएगी फिर भी आप टैक्स नहीं दोगे। आज देश चलाने के लिए उसमें योगदान चाहिए सबका, सब लोग योगदान देंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पूरी दुनिया की इकॉनमी कैसे चलती है, आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस क्यों आगे है? वहाँ पे हर आदमी टैक्स देता है, हर आदमी योगदान देता है देश को चलाने के लिए। आज के दिन दाखिला नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न नील की है। आपके पास 2 एकड़ जमीन है, उस पे भी आपने लोन ले रखा पहले से ही। आप कहते हो हम फार्मर हैं, 2 एकड़ वाले फार्मर का बच्चा ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, समझ जाइए। लोगों को मिलता, पूछता हूँ हाँ जी आपके पास फंड है? बोले हाँ फंड है। कितने हैं? जितने आप बोलोगे उतने कर देंगे। कर देंगे मतलब आप मेरे से सवाल पूछो अभी कि सर जी मैं आपसे पूछता हूँ फंड कितने हैं? सर फंड करा देंगे। अब आप पूछिए सर वीज़ा होगा? हाँ वीज़ा भी फिर देख लेंगे, जैसे फंड दोगे वैसे वीज़ा भी मिलेगा। जिसके पास फंड नहीं है ना, वीज़ा नहीं मिलना उसको। रात को कहीं से लूट के पैसे ले आओगे, सवेरे बैंक में जमा करा दोगे, उससे वीज़ा नहीं आना। सोर्स मांगती हैं आज की दिन वैसियाँ। जो पैसे बैंक में जमा कराए कहाँ से आए? ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये भूल जाओ कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी फाइल चेक करता है या दिल्ली से चेक हो जाती है। दिल्ली में हमारे भाई बहन बैठे हैं हमारे कपड़े उतारने के लिए। ये जो 5 लाख की नील की रिटर्न भरते हो ना, उसको देख के उनको पता लग जाता है कुछ नहीं है तुम्हारे पल्ले, एजेंट ने बनाए हुए। ज़्यादातर लोग कहते हैं जी जंट ने फंड बनाए थे सर, हमारे तो ऑफर लेटर आ गया, हमारी सीओ ही नहीं मिली। आज ऑफर लेटर कोई भी दिला देगा दोस्त, सीओ ही नहीं मिलने वाली। तुम कल सुबह मेरे पास आना चंडीगढ़, मैं तुम्हें जो आज सीओ आई है ना 4 तारीख को, कल सुबह वो दिखाऊंगा।
आज 4 तारीख को जिन 20 बच्चों की COE आई है वो दिखाऊंगा। आज जो 10 फाइलें जमा हुई हैं वो दिखाऊंगा। कल जो 10 फाइलें होनी है जमा वो दिखाऊंगा। जब तक आप बस की टिकट नहीं लेंगे ये पहुंचेंगे कैसे? बहुत सारे सवाल है आपके मन में कि कैसे जाएं कैसे ना जाएं। हम लोग